ललित की शादी से दादाजी को बहुत तकलीफ है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, अनीता जी अभी गांव गई हैं पूरी फैमिली के साथ में, और फैमिली का जो वीडियो अब गांव का आने लगा है और उस वीडियो में दादाजी भी आए हैं। दादाजी ने ललित के लिए, जो ललित ने कदम उठाया है उसके लिए बहुत चिंतित हैं। क्या कुछ कहा है आगे बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कल परसों ललित का वीडियो आता है रवीना के साथ में, जिसमें उससे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम ससुराल क्यों नहीं जाती हो। तो रवीना का एक ही जवाब रहता है कि कुछ सेंसिटिव कुछ बातें हैं जो मैच नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। जल्दी ही वो टाइम आएगा कि मैं ससुराल में भी दिखूंगी। ये लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को संभालने की, चीज़ों को छुपाने की, लेकिन क्या बात है ना कि अगर सोशल मीडिया पे आप हो तो कोई भी चीज़ आप चाह के भी नहीं छुपा सकते हो। अनीता जी ने बहुत छुपाने की कोशिश की, जब इनको लगा कि अब नहीं छुप सकता है, अब हमारे छुपाने से, हमारे सिलने से नहीं फटा हुआ सिल पाएगा, तो उसको खुद ही ओपनली कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, दिल की बात, उनकी क्या ख्वाहिश थी अपने बेटे बहू के लिए, सारा कुछ सोशल मीडिया पर रख दिया। और जो उनकी ख्वाहिशें थी, मुझे लगता है कि वो गलत भी नहीं थी। लेकिन अभी तक दादाजी का कोई भी ऐसा बयान नहीं सुना होगा आपने, लेकिन आज वीडियो में उनका जो बात मैंने सुना, उससे कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी मतलब वो बातें चुभ गई कि एक जो कहते हैं ना कि दादा दादी के लिए नाती पोते बहुत अहम होते हैं। कहते हैं सूद से ज़्यादा मूल की चिंता होती है। तो उसी तरह से बड़े थे ललित, और कहीं ना कहीं दादा दादी के चहेते भी हुए रहेंगे। ललित के दादाजी ने बोला कि एक आज्ञाकारी लड़का हुआ करता था ललित, एक पैसा खर्च अपने बिना माँ बाप की आज्ञा से नहीं करता था। ऐसा था ललित, और हमने भी कहीं ना कहीं देखा है। शादी के दौरान जब उनकी माँ उसके सामने कैमरा कर कर के पूछवा रही थी, लेकिन उस टाइम पे भी ललित ने एक शब्द भी नहीं बोला। अचानक से ललित का मन कैसे बदल गया, अचानक से ललित कैसे बदल गया। तो दादाजी ने बोला कि अचानक से ऐसा कैसे कर लिया ललित ने। तो उस पे जो ललित की बहन है वो जवाब देती है कि क्या करें, उसको जो अच्छा लगा उसने किया। तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए मनमुटाव है, और ललित अब अपने परिवार से थोड़ी दूरियां बना लिया है। हालांकि रवीना ने वीडियो में बताया भी कि मैं ललित से बोलती हूँ आप जाओ मिल लो, लेकिन ललित नहीं जाना चाहता है मुझे छोड़कर। शादी हुई थी दिसंबर या जनवरी का, ओपनली हुआ है अभी एक महीना पहले। तो कहीं ना कहीं छोड़कर ही रवीना को अपनी फैमिली के साथ में था। लेकिन जब अब ओपन हो गया है, क्योंकि अनीता जी ने चाहा कि इस बात को छुपाया जाए, दबाया जाए, लेकिन रवीना नहीं चाहती थी इस बात को छुपाना, दबाना, क्योंकि ललित को अपने पास रखना था। छुपाती तो ललित आ नहीं पाता। तो ललित कहीं ना कहीं अपने परिवार से एक दूरी बना लिया है। जी हाँ, ये लाख आपस में छुपाएं, कुछ भी बातें करें, लेकिन बातें करने वाले लोग करेंगे ही। और एक जो बाबा का जो फीलिंग है वो वीडियो में देखने को मिला, क्योंकि बच्चे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बाबा दादी हैं, उनके लिए भी ट्रोल किया गया। बहुत सारी बातें, बहुत देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं, यही लोग जानते हैं। हम लोग तो उतना ही जानते हैं जितना हम लोग वीडियो में देखते हैं, है ना। हालांकि ललित की शादी के लिए बसंती जी को भी टारगेट किया गया कि ललित की शादी यही करवाई हैं, चोरी छुपे करवाई हैं, बदला ली हैं, न जाने क्या क्या। लेकिन इस बीच में कभी भी बसंती जी ने ऐसा कोई भी लाला लालाइन के लिए निगेटिविटी कुछ भी नहीं किया, निगेटिव चीज़ें नहीं बोली वीडियो में। अपना जो भी डेली रूटीन था वो उन्होंने किया, अपने सास ससुर की सेवा की। सास नहीं है तो अब ससुर की सेवा अपना कर रही हैं, लेकिन उसके लिए भी लोग कह रहे हैं दिखावा कर रही है, पैसे कमा रही है ससुर का सेवा कर करके। तो उसके पास अर्निंग करने के लिए यही एक स्रोत है ना।
उसके पति हैं अब इस दुनिया में, ना ही बेटा है तो कमा रहा, बेटा है तो बाहर दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो वो आखिर में कहाँ से अपने घर को खर्च चलाएगी। अभी जल्दी ही मैं अपने ससुर जी के लिए कूलर खरीद के लाई यूट्यूब के पैसे से ही, और जो भी होता है घर खर्च है, बेटी की पढ़ाई है, अपना यूट्यूब की कमाई से ही करती है बसंती जी। तो इन सब चीज़ों में बसंती जी को भी घसीटा गया, जबकि उनका कहीं से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, है ना। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए कि अनीता जी ने धमकी दिया है, क्या वो बसंती के लिए या रवीना के लिए, कि बहुत जल्द खुलासा होगा बहुत सारे लोगों का। तो वो किसके लिए धमकी था? मुझे लगता है कि बसंती के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बसंती जी ने ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसी बातें नहीं बोली हैं कि जिसके लिए उनको जवाब देना पड़े। हो सकता है अपने बहू के लिए बोली हो, क्योंकि बहू को लोग ये भी कह रहे हैं कि मीठी छुरी बन रही है, सही सही बनने का ड्रामा कर रही है कुछ और। तो इनके घर में जो भी खिचड़ी पक रही है वो थोड़ा बहुत लोगों को अंदाज़ा लग गया है, न चाहते हुए भी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लाख छुपाने के बाद भी सारी चीज़ें उजागर हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इस शादी से अनीता जी नहीं खुश है, ना ही उनका परिवार खुश है, यहाँ तक कि दादा भी नहीं खुश हैं। कैसे आखिर में दादाजी को कहाँ से ये बातें पता चली? कुछ ना कुछ देखो, एक गांव के लोग होते हैं ना, तो वो अपनी इज्जत को लेकर चलते हैं, और अपने ही बेटा इस तरह से कदम उठा ले तो कान, और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें ऑलरेडी हैं तो कानों कान फूसा फूसी गाँव में तो आदत है, तो किसको नहीं पता है। और उसी चीज़ से जो अनीता जी हैं बोल रही थी कि हमारे भी नाते रिश्तेदार हैं, दर्द याद हैं, जिनका हमने खाया है उनको खिलाना पड़ेगा। सबकी एक उम्मीदें हैं कि भाई अपने बड़े बेटे की शादी यहाँ से करिए, सब लोग देखें जाने, लेकिन इनकी बहू नहीं चाह रही है इस शादी को करना। बहू का कहना है कि शादी हो गई है, 10 बार क्या ही करना है। कहीं ना कहीं बहू को ये डर है कि शादी करके प्रॉपर अगर रहेंगे तो अनीता जी के साथ में ज्वाइंट फैमिली में रहना पड़ेगा, और इस तरह से अपना फ्री हैं ललित के साथ में, अपना जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, अपना फ्रीडम है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक दादा का या बाबा का जो भी ये मन की फीलिंग्स है, जायज़ है, सही है या गलत है? जो भी है आप लोग बताइएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।